अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं बना रही हूँ बीफ बिरयानी, वो भी मैं कुकर में बनाऊंगी और बहुत आसान तरीके से। और बिरयानी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें जो है मैंने गोश्त ले लिया था बीफ का, और अनियन है, दही है, टमाटोज मैंने स्लाइस काट लिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चें हैं। इसके अंदर दो तरीके के मसाले हैं, एक बिरयानी का एक कौरमे का। तो कौरमे का देख लेते हैं, जो मैंने अलग से सेपरेट करके रखा है। पिसी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, और इसके अंदर मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिए, जायफल जवती पाउडर है, नमक है, छोटी इलायची है, काली मिर्च लौंग है। बस ये कौरमे का मसाला है। उसके बाद बिरयानी के मसाले पे आ जाते हैं। इसके अंदर नमक है, हल्दी है, पिसी मिर्च है, और इसके अंदर सूखे जो है लेमन का पाउडर है, और इसके अंदर जो है वो कश्मीरी रेड चिली है, आलू बुखारे हैं। बस ये मसाले हैं। बाकी जो है इसका मसाला मैं ड्राई पीसूंगी, जो उसके अंदर मिक्स करेंगे बाद में। उसके अलावा मैंने जो है अलग से बड़ी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा रखा हुआ है, उसको मैं भूनूंगी और देन उसको हम पीस लेंगे। वो हम जब कौरमा बनाएंगे तब इसमें ऐड करेंगे। आलू है, मैंने तीन अदद ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने काट के रख लिया है। ठीक है जी। अब ये बिरयानी का जो है ड्राई मसाला है, जिसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, इसको भी जो है हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। इसकी क्वांटिटी और इसका रेशो जो है मैं नीचे ज़रूर मेंशन कर दूँगी, और एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगी। इसके अंदर कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके घर में नहीं होते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो सबके घर में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है, मैं इसको पीस लूँगी। और इसके बाद जो है हम इसको अपने उस मसाले में ऐड करेंगे जो हमने बिरयानी का मसाला अलग से बना के रखा हुआ था। अब देखिए, इसके अंदर मैं बड़ी इलायची और सफ़ेद ज़ीरा भी भून लूँगी। ये वो मसाला है जो कि मुझे क़ोरमे में ऐड करना होता है भूनते टाइम। ठीक। अब देखिए, जो मैंने बिरयानी के लिए मसाला भूना था और उसको पीसा था, उसको हम अपने इस बिरयानी के मसाले जो हमने अलग से निकाल के रखे थे, जिसके अंदर मिर्च हल्दी सब मौजूद था, आलू बुखारा, उसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करके रख लेंगे। इसको आप घर में प्रिजर्व कर लें बना के, जब बिरयानी बनाए उसके अंदर ऐड करें। बहुत ही ज़्यादा ईजी पीसी है और आपके लिए ज़्यादा आसानी भी हो जाएगी, आपको बार बार मसाला नहीं पीसना पड़ेगा। ठीक है जी। अब हम अपनी प्याज ब्राउन कर लेते हैं। मैंने जो है सरसों का ऑयल लिया है, आप चाहें तो कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ ताकि जो है मेरा खाना जल्दी से तैयार हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुकर में आधे घंटे में अच्छे से गोश्त हमारा टेंडर हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, प्याज हमने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिए, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम अपने क़ोरमे के सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। प्याज हमें इतनी क्रिस्पी ब्राउन करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करेंगे, क़ोरमे के जो मसाले रखे थे वो ऐड करेंगे, और इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, गोश्त ऐड करेंगे, और इसको मैं अच्छे तरीके से जो है मिक्स कर लूँगी। इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर आधा कप के करीब पानी भी ऐड करूँगी, ताकि जो है हम इसको आराम से जो है वो हीट अप कर सकें और ये अच्छे से टेंडर हो जाए। सारा गेम ही ये होता है कि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हुआ हुआ हो और जूसी हो। ठीक है। अब मैंने इसको सीटी लगा दी थी, तकरीबन 30 मिनट्स तक जो है मैंने इसको पकाया था। अब देखिए, मेरा गोश्त जो है ना उतना ही गल गया जितना मुझे चाहिए। देखिए, गोश्त ने अच्छे तरीके से जो हड्डी भी छोड़ दी, अच्छे तरीके से ये जो है गल गया। अब इसके अंदर मैं बड़ी इलायची और सफ़ेद ज़ीरे का जो पाउडर मैंने बनाया था वो ऐड करूँगी, बिरयानी का मसाला ऐड करूँगी। हमारा कौरमा बन के तैयार हो चुका था, तो इसके अंदर फिर मैंने आलू ऐड किए और अपने टमाटर ऐड किए, हरी मिर्ची ऐड की। इसको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसको जो है मैं सीटी लगाऊंगी। उसके बाद हमारा कौरमा बिरयानी का बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है चावल मैंने लिए तकरीबन 5 कप, और तो अब मैं चावल बॉईल कर लूँगी। आप अपने कौरमे के हिसाब से जितनी भी क्वांटिटी ले सकते हैं। मैंने तो 5 कप चावल लिए थे। अब देखिए, मेरे चावल जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो मैंने उसको रिंस्ड ऑफ कर दिया था और उसको रख दिया था ताकि उसका पानी जो है रिलीज़ हो जाए। और देखें, मेरा कौरमा भी बन के तैयार है। अब मैं तह लगा लूँगी इसकी। इसमें से पहले कौरमा सेपरेट करेंगे, फिर हम चावल की तह लगाएंगे और हम अपने मसाले डालेंगे, फ्राइड अनियन, और पहले मैंने जर्दे का रंग डाला, फिर हम जर्दे का रंग डालेंगे, फ्राइड अनियन डालेंगे, टोमेटोज डालेंगे, और उसके बाद जो लास्ट तह लगाएंगे उसके ऊपर मैं हरे मसाले ऐड करूँगी। बाकी सब सेम ही रहेगा। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो है वो हमारा धनिया पुदीना जो है ना वो उसका कलर चेंज हो जाए। तो मैं नहीं चाह रही थी कि इसका कलर चेंज हो। देखिए, हमारी बिरयानी बिल्कुल मज़ेदार सी बन के तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दिएगा लाजमी। और अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।
तब तक के लिए टेक केयर। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। बाय बाय।